अगर सब कुछ ऐसे ही चला जैसे इस समय चल रहा है तो पाकिस्तान जल्दी ही कंगाल हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोला है हाजी सलमान ने, जो कि एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। और उन्होंने अपने कंट्री में नहीं बोला, उन्होंने बोला अपने कंट्री में भी, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, कहीं किसी सेमिनार में नहीं बोला, कहीं नहीं बोला। पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी और वहां बताया। उन्होंने बोला कि इस समय जो हालत है, अगर ऐसे ही चलते रहे, मतलब तेल की कीमत आपकी 100-110 डॉलर पे चल रही है और तेल निकल नहीं पा रहा है ईरान के आसपास से, गल्फ से, और साथ में जो इम्पैक्ट हुआ है इस ईरान वॉर का गल्फ के कंट्रीज में, अगर ऐसे ही चलती रही कहानी तो पाकिस्तान जल्दी अगले 3 महीने सस्टेन करना बड़ा मुश्किल काम है। 3 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान कहीं कंगाल होता दिख जाएगा आपको। उन्होंने कई सिनेरियोज बताए, उन सिनेरियोज में से एक सिनेरियो अभी बताया कि अगले 3 महीने तक अगर वॉर खत्म नहीं होती तो क्या बताया कि $10 बिलियन से 68 का नुकसान होगा पूरी इकोनॉमी को, पूरी पाकिस्तानी इकोनॉमी को। $68 बिलियन का नुकसान। खैर एग्जैक्टली उन्होंने 68 बोला है, हो सकता है 68 से थोड़ा कम हो, लेकिन 10 बिलियन का भी नुकसान पाकिस्तान नहीं झेल सकता। 7 बिलियन, 3 बिलियन, 1 बिलियन के लिए $1 अरब, 3 अरब डॉलर, इन सब के लिए तो वो IMF के सामने खड़ा है। क्या $10 अरब का या $10 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान झेल पाएगा? ये मैं नहीं बोल रहा, यह हाजी सलमान साहब ने बोला। और ये बोला कि अगर यही सिचुएशन रही और ये स्टैंड ऑफ कंटिन्यू करता है, स्टैंड ऑफ कंटिन्यू करने के साथ साथ वहां पर वॉर कंटिन्यू हो या ना हो, ये स्टैंड ऑफ कंटिन्यू हो, यानी कि पीस नहीं आई उस गल्फ ऑफ हार्मोज, स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज रीजन में, पर्शियन गल्फ रीजन में, और ये कंट्रीज आपस में लड़ते रहे, तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो इस समय तकरीबन 12% के आसपास है, वो 17% पहुंच जाएगी। मतलब ये फिगर्स बहुत छोटी है ना, 12%, 17%। इसको ऐसे आप लें कि हर चीज की कीमत 17% ऑन एन एवरेज। कुछ की 50% भी जा सकती है, खाने की कीमतों की ज्यादा जाएगी। जो महंगी चीजें हैं, जो आइटम्स अमेरिका से आ रही हैं या यूरोप से आ रही हैं, उनकी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन इन्फ्लेशन उसमें भी आएगी। अब अमेरिका से और यूरोप से तो डॉग फूड, कपड़े, ये सब आता है ना, क्या बोले, चाइना से इनके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और ये सब आते हैं। तो ये उस पे बताएं तो चाइना से आने वाले पे इन्फ्लेशन कब होगी, लेकिन जो खाना आ रहा है, जो तेल आ रहा है और ट्रांसपोर्टेशन, ये सब मिला के वो सब 50% भी जा सकता है। रेमिटेंसेस, यानी कि जो बाहर लोग काम करते हैं, वहां से पैसा भेजते हैं अपने कंट्री में, अपने अपने घर पे, उनके बीवी बच्चे यहाँ पाकिस्तान में, वो वहां कहीं गल्फ में या यूरोप, ये रेमिटेंसेस आते हैं और ये 3 बिलियन डॉलर यानी कि $3 अरब के आसपास आते हैं। ये वही रेमिटेंसेस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी इतने खतरे में भी, इतनी प्रॉब्लम्स में भी स्टेबलाइज रही, क्योंकि $3 बिलियन आ ही रहा था। कुछ एक्सपोर्ट से भी आ जाता है, वो एक्सपोर्ट का भी मैं आपको बताऊंगा। $3 बिलियन के आसपास आ जाता है। अब ये अगर 40% गिरा तो पाकिस्तान को अपने कर्जे भी देने हैं और इंक्रीज फ्यूल प्राइस भी देनी है और इंपोर्ट्स महंगे भी लेने। तो ये समझिए कि इनकम कम हो गई और आपका जो आप माल खरीद रहे हो, बाहर से सामान खरीद रहे हो, वो महंगा हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के और पाकिस्तान के आर्मी चीफ, दोनों के दोनों, अब आपको समझ में क्यों भाग रहे थे, क्यों परेशान थे कि यार ये वॉर खत्म हो जाए, और ईरान उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। सबसे ज्यादा अगर खतरा है किसी को तो वो पाकिस्तान को है, इंडिया को भी नहीं। इंडिया में कुछ आप तेल की कीमतें देख लीजिए कितनी बढ़ी, वही 94 रुपीज पे पेट्रोल चल रहा है। तो ये $64 पे था, तब भी हम इतने पे ही खरीद रहे थे। आज $110, तब भी उतने पे ही खरीद रहे हैं। ये इंडिया का मैकेनिज्म है, इंडिया अपने वो कम कर देता है, टैक्सेस कम कर देता है, गवर्नमेंट ने किए, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कर सकता। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। ये जो इन्होंने बताया कि हाजी सलमान साहब ने, नाम बड़ा अच्छा है हाजी सलमान, हाजी उसको बोलते हैं जो हज करके आ चुका हो। तो झूठ बोलना एक हाजी के लिए सही नहीं होता, मतलब बोला जाता है कि झूठ ना बोले तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये हाजी साहब झूठ बोल रहे थे।
इन हाजी साहब ने ये बोला कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स 50% गिर जाएंगे अगर ये वॉर कंटिन्यू की। तो अगर ये सिचुएशन 3 महीने तक कंटिन्यू की तो 50% गिर जाएंगे, मतलब आपके एक्सपोर्ट्स जो बाहर जा रहे हैं वो कम हो जाएंगे, तो आपका वहां से भी रेवेन्यू खत्म, एक रेमिटेंसेस 40% कम, एक यानी कि बाहर से जो लोग अपने बाहर को कमाते हैं अपने घर को बेचने पैसा, वो कम। अच्छा, वो भी क्यों कम हो जाएगा उस पर भी इन्होंने ब्रीफिंग दी है। ब्रीफिंग में बताया है कि बाहर गल्फ में नुकसान हुआ, यानी कि सऊदी अरेबिया में नुकसान हुआ है, यूएई में नुकसान हुआ है, कुवैत में, कतर में नुकसान हुआ है, कई कई बिजनेस बंद हुए हैं वहां पे भी, या उनको टूरिज्म दुबई का कम हुआ है, तो उसकी वजह से वहां पे रिट्रेंचमेंट होगी, वहां से लोगों को निकाला जाएगा, ये लोग वापस आएंगे अपने कंट्री। अच्छा, इंडिया के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन पाकिस्तानी एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि जब भी रिट्रेंचमेंट होती है गल्फ में तो इंडियंस बाद में निकाले जाते हैं और पाकिस्तानी पहले निकाले जाते हैं। ऑफ कोर्स इंडियंस अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, तो इंडियंस और अपनी हार्ड वर्किंग नेचर की वजह से जाने जाते हैं। पाकिस्तानी जो हैं वो ये सोचते हैं कि मुसलमान कंट्री है, हम भी मुसलमान है, ठीक है, कम पेल में सब चल जाएगा, इसलिए इनका निकाले जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक के एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, यस एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो एक्सपोर्ट जा रहे हैं, जब हर चीज महंगी होगी तो पाकिस्तान से जाता हुआ सामान वो बांग्लादेश सस्ता दे सकता है, इंडिया सस्ता दे सकता है, लाओस सस्ता दे सकता है, म्यांमार सस्ता दे सकता है, साथ में थाईलैंड सस्ता दे सकता है, फिलीपीन सस्ता दे सकता है, तो इनके एक्सपोर्ट्स गिरेंगे। आईएमएफ का $7 बिलियन का एक प्रोग्राम था जो कि अगले साल तक पैसा वापस करना। अब आप सोचिए इस इकोनॉमी में, जिस इकोनॉमी को तकरीबन 10 से 70 मिलियन डॉलर का, यानी कि 10 अरब डॉलर से 70 अरब डॉलर का झटका लगने वाला है, वो 7 अरब डॉलर कहाँ से देगा। उन्होंने एक और चीज कि अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो इसमें झटका जो है वो ज्यादा बड़ा होगा। अभी उन्होंने जो बताया वो ये कि 33 करोड़ डॉलर 33 करोड़ 40 लाख डॉलर का पेट्रोल का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, 33 करोड़ 40 लाख डॉलर का इंपोर्ट बढ़े, और एक्सपोर्ट जो है 400 मिलियन डॉलर से गिरेंगे अगर ये 3 महीने तक चलती है। साथ में ये भी कि दूसरे चार्जेस जो हैं, कार्गो वगैरह, एयरलाइंस वगैरह, बाकी सारी चीजें, ये भी 10 करोड़ डॉलर का नुकसान देंगे। रेमिटेंसेस 33 करोड़ डॉलर के गिरेंगे, बिल तेल का वो 34 करोड़ डॉलर का और बढ़ेगा। शहबाज शरीफ ने भी ये बोला कि अभी हाल में शहबाज शरीफ ने जो एक स्टेटमेंट दी थी वो ये बोली थी कि पाकिस्तान का ऑयल बिल जो है वो 33 करोड़ डॉलर से 80 करोड़ डॉलर तक बढ़ चुका है। अब इस पूरे गेम में एक सेकंड, हाजी साहब ने एक दूसरा सिनेरियो बताया कि सपोजिंग ये लड़ाई 3 महीने से ज्यादा चलती है तो क्या होगा। जो इकोनॉमी को लॉस है वो 24 से 34 बिलियन डॉलर का होगा। उसमें ऑयल बिल जो है, यानी कि तेल खरीदना, कच्चा तेल खरीदने का बिल जो है वो पर मंथ 1 बिलियन डॉलर का आएगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और रेमिटेंसेस यानी कि बाहर जो काम करते हैं वहां से जो पैसा भेजते हैं वो 70 करोड़ डॉलर गिरेगा। एक्सपोर्ट भी 80 करोड़ डॉलर गिरेंगे। मतलब आप सोचिए कि कितना बड़ा झटका लग रहा है। इन्फ्लेशन 15% से ऊपर चली जाएगी, ये भी एक गेम है। और इस गेम को अगर आप सोचें कि इस गेम में हमने देखा है कि पाकिस्तान अभी 400 के रुपए के आसपास पेट्रोल खरीद रहा है, ये अभी और बढ़ सकता है, बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। मैं आपको उसका रीजन भी बताऊंगा। लेकिन हाँ, जस्ट एक सिनेरियो उन्होंने और बताया कि अगर क्रूड ऑयल 150 के आसपास पहुंचेगा, पहुंचता है तो वैसे 150 पहुंचने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, लेकिन अगर ये वॉर बढ़ी तो 150 टच कर सकता है, $150 पर बैरल। उस सूरत हाल में इंडिया पर भी इम्पैक्ट रहेगा, हमारे यहाँ भी तेल की कीमत बढ़ेगी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर 150 टच करता है तो मंथली इम्पैक्ट जो आएगा वो $7.5 बिलियन का आएगा इकोनॉमी पे। और पेट्रोल का जो खर्चा है, यानी कि जो पेट्रोल ये खरीदते हैं बाहर से, वो $2.8 बिलियन का इंक्रीज आएगा उसमें।
और एक्सपोर्ट जो है वो 2.5 बिलियन डॉलर से गिर के 1.2 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच जाएंगे। मतलब 2.5 यानी कि 2.5 अरब डॉलर से गिर के 1.2 1.2 बिलियन डॉलर्स पे इनके एक्सपोर्ट गिर जाएंगे। यानी कि एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस कम हुए, लेकिन आपको सिर्फ तेल के लिए तकरीबन 3 अरब डॉलर एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। 3 अरब, जिसके लिए, जितने पैसे के लिए ये IMF के सामने खड़े हैं या सऊदी से मांग रहे हैं या चाइना से मांग रहे हैं, उतना पैसा इनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सिर्फ तेल के लिए। तो ये सोचने वाली बात है कि 17% इन्फ्लेशन होगी। और हाँ, अभी जो इनका टैक्स का रेवेन्यू है वो 600 अरब रुपए कम इकट्ठा हुआ है। क्यों इकट्ठा कम हुआ है? इनके यहाँ ऐसा होता है कि गरीबों पे, जो आदमी 30,000 40,000 पे कमा रहा है ना, उस पर भी टैक्स लगता है। हमारे यहाँ तो इस मोदी गवर्नमेंट में तो 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले पे कोई टैक्स नहीं। 1 लाख रुपए से ऊपर जाते हैं तो आप पे टैक्स लगता है, 1 लाख रुपए से कम कमा रहे हैं तो आपके पास कोई टैक्स नहीं है। ये जो गेम है यहाँ पे ये है कि 684 अरब रुपए कम टैक्स हो, क्योंकि अमीर टैक्स देते ही नहीं। अमीर जो है पॉलिटिकल फंडिंग, अमीर जो है शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, जरदारी को पैसा देते हैं, तो उनके ऊपर टैक्स बनता नहीं। इनकी पॉलिसीज ऐसी हैं। ये पॉलिसीज इन्होंने पिछले तकरीबन 50-60 साल से ऐसी ही रखी है कि कंट्री गरीब टैक्स देगा और हम ऐश लेंगे। कभी कभी न्यू नाइट पार्टीज देखिएगा जो पैसा उड़ता है पाकिस्तान में। मैं कहता हूँ कि आप एक बार जाएं या उधर कोई दोस्त बैठा हो तो उससे पूछे कि न्यू नाइट पार्टीज कैसी होती है। फार्म हाउसेस, वहां पे लाखों रुपया उड़ा दिया जाता है। ये कैसे? क्योंकि जो टैक्स उन्होंने गवर्नमेंट को देना था वो टैक्स दे ही नहीं रहे। मतलब मिडिल क्लास मारी जा रही है, लो क्लास पे टैक्स पड़ रहा है, मिडिल क्लास पे पड़ रहा है, और अमीरों पे यानी कि हायर क्लास पे टैक्स बहुत कम। एक चीज और कि पेट्रोल इस समय जो कि 400 रुपए पे है, वो अभी भी IMF को प्रॉमिस किया था जितना, उससे 53 रुपए कम। IMF को प्रॉमिस किया था कि हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, पेट्रोल से कुछ निकालेंगे, पैसा निकालेंगे, साथ में पेट्रोल जिस लेवल पे बिक रहा है मार्केट में उससे हम अपना महंगाई कर देंगे, मतलब बराबर कर देंगे, उससे अपनी रेवेन्यू निकालेंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो अभी भी 53 रुपए कम है, और ये अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर 53 रुपए बढ़ेगा। तो पेट्रोल 450 रुपये लीटर जाएगा, जहां इंडिया में इस समय 94-95 है। और बाहर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और बाहर से तेल निकल नहीं रहा, गैस आ नहीं रही, गैस वहां पे प्रोडक्शन भी प्रॉब्लम है। कई कंट्रीज तो ये बोल चुके हैं कि हम 3 साल तक 5 साल तक अब गैस प्रोड्यूस भी करेंगे तो बेच नहीं पाएंगे। तो वहां पे जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं वो वापस आए, वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो UAE में तकरीबन 17 लाख पाकिस्तानी हैं, बहरीन में भी काम करते हैं, सऊदी में 20 लाख पाकिस्तानी हैं, ओमान में, कुवैत में, कतर में, यहाँ पे रिट्रेंचमेंट होगी। और पाकिस्तान अपनी रेमिटेंसेस कम होने की वजह से एक बार फिर डिफॉल्ट की ओर जा सकता है। जिस रेमिटेंसेस ने इसको डिफॉल्ट से बचाया हर बार, वही रेमिटेंसेस अब बहुत तगड़े खतरे में हैं और डिफॉल्ट की ओर जा सकता है। डिफॉल्ट IMF का, साथ में अपना उतना पैसा आ नहीं रहा जितना खर्च हो रहा है। ये एक बड़ी चीज है, पाकिस्तान को भी समझ। और पाकिस्तान को जो हाजी साहब ने बताया कि भाई आगे ये होने वाला है, और ऐसा कहीं दिख नहीं रहा कि ईरान वॉर खत्म हो। हालांकि इम्पैक्ट इसका इंडिया पे भी पड़ेगा, इसका यूरोप पे भी पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट अमेरिका पे भी पड़ेगा, चाइना पे भी पड़ेगा। लेकिन ये बड़ी इकोनॉमीज है, ये संभाल जाएंगे। ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमीज हैं, ये संभाल जाएंगे। पाकिस्तान कितनी बड़ी इकोनॉमी, 300-400 बिलियन डॉलर की, 300-400 बिलियन डॉलर, हाँ, इतने की इकोनॉमी है। तो ये 300-400 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी, क्या ये 67 बिलियन डॉलर्स का झटका झेल पाएगी? यानी कि कंगाली एकदम सामने खड़ी और सबको दिख रही आती हुई। आसिम मुनीर अब भी सोच रहे हैं कि मैं वर्ल्ड लीडर बन गया, और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं। ये डिटेल्स मुझे स्पेसिफिकली कहीं से मिली
तो मैंने आपको बताई, और ये भी मैं खबर मैं आपको सबसे पहले ही दे रहा हूं, ये डिटेल्स दी गई हैं। अगर पार्लियामेंट में, तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट में कोई गलत फैक्ट्स तो नहीं दिए गए होंगे, पार्लियामेंटेरियंस को दिए गए, यानी कि उधर की लोकसभा और राज्यसभा जो है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और सेनेट, उनके मेंबर्स को दी गई है। और उनके मेंबर्स भी अब घबराए हुए दिख रहे हैं कि यार कंट्री कंगाल हो जाएगी, और कंगाल हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। एक खबर आई और ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी पे हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमले हो इंडिया पे, ये आतंकी कर सकते हैं। अगर ये कंगाली की ओर जा रहा है तो पैसा बचेगा ये हमले करने के लिए, और अगर आपने कर भी दिए उसके बाद इंडिया जो बजाएगा, ये फिर ये भी याद रखिएगा, आपके पास पहले ही तेल नहीं है अपनी उसको चलाने के लिए। एक बार वॉर हुई तो याद रखना कि कई मिलियन डॉलर्स की मिसाइल मारनी पड़ती है, और डॉलर आपके पास है नहीं। इसीलिए बार बार जो इनके ख्वाजा आसफ बोलते हैं ना कि इंडिया हमला करने की तैयारी कर रहा है, इंडिया हमला करने की तैयारी कर रहा है, वो उनके दिल में बैठा हुआ खौफ बोलता है कि हमला कर दिया तो लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये कोई बता दे। वो घबराए हैं, और पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर घबराया है कि पैसा है नहीं खाने के लिए, तो लड़ेंगे कैसे। एक और खबर भी आपसे हाजिर होंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।